वतन से प्यार है जिनको। अभी कुछ दिनों पहले एक अखबार में खबर आई कि अमेरिका में एक कुतिया ने 4 बच्चों को जन्म दिया। मैंने कहा था ये मोहल्ला आखिर तक साथ देगा। बहुत बढ़िया। अमेरिका में खबर पड़ी, आप उसको थोड़ी गंभीरता से लीजिएगा। अमेरिका में एक ये मोहल्ला 4 बच्चों को जन्म दिया। मनीष भैया, ये मोहल्ला वो है कि जनरेटर में भी नाच लेता है। हाँ, इसलिए आप चलो। वो तो खुलड़ी के लोग समझदार हैं। रामलाल के घर शादी में जाते हैं और श्यामलाल का बैंड बजा तो भी नाचने लगते हैं। तो एक खबर आई थी कि अमेरिका में एक कुतिया ने 4 बच्चों को जन्म दिया, और जब उस कुतिया ने 4 बच्चों को जन्म दिया तो जन्म लेते बच्चे बोल रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जब ये बात सोशल मीडिया से होती हुई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक पहुंची तो बड़े खुश हुए, यार अमेरिका में एक कुतिया के बच्चे ने जन्म दिया और वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जाके देखना चाहिए। तो वो पहुंच गए। 4, 5, 6 दिन के काम के बाद वो अमेरिका पहुंचे और उस स्थान पे पहुंचे जहां पर कुतिया ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। जैसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस कुतिया के बच्चे के पास पहुंचे तो बच्चे बोल रहे थे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो जैसे ही उन्होंने सुना तो वो आग बबूला हो गए, गुस्सा हुए डॉक्टर के ऊपर कि आपने क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मजाक लगा रखा हुआ है। आपने तो कहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, लेकिन ये तो हिंदुस्तान की जय बोल रहे हैं। तो डॉक्टर ने जवाब दिया, पुरुली के धार्मिक लोगों, यदि उस डॉक्टर का जवाब आपके दिल तक पहुंच जाए तो आपकी तालियों का कोहराम उठाना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा ये क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मजाक लगा रखा आपने। आपने तो कहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और आज तो ये हिंदुस्तान की जय बोल रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा जब इस कुतिया के बच्चों ने जन्म लिया था तो पाकिस्तान जिंदाबाद के ही नारे लगा रहे थे, लेकिन इन 8-10 दिनों में इनकी आंखें खुल गई और अभी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। 4 पंक्ति इस भूमिका के साथ पढ़ता सुनिएगा कि मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मुझे गुमान रहता है। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मुझे गुमान रहता है। और जन्मा हूँ तेरे दर पर, यही अभिमान रहता है। कोई पूछे बता दिल में तेरे के कौन रहता है। कोई पूछे बता दिल में तेरे के कौन रहता है। तो सीना ठोक कर कह दूं कि हिंदुस्तान रहता है। तो सीना ठोक कर कह दूं कि हिंदुस्तान रहता है। गांव के लोगों, आप जितना अच्छा कवि सम्मेलन सुन रहे हैं इतना शहर के लोग नहीं सुन पाते। मैं पूरा मंच की तरफ से आपको सबको बधाई देता हूँ, जितना अच्छा आप सुन रहे हैं उतना शहरों में लोग नहीं सुन पाते। अच्छा, फुलड़ी बेग गाँव, हम टिमनी रहते, टिमनी बेग गाँव, हमारी सबकी अपनी अलग भाषा है। जैसे बच्चे बोलते बकरी में जायल है, तो अपनी सबकी एक भाषा होती है साहब। अपन भी गाँव के लोग अपनी एक भाषा, अपनी शादी हो गई शहर की लड़की से, अब एक समस्या पैदा हो गई। हमारे नितिन भाई, अरुण भाई बैठे हुए हैं, ये मेरे दोस्त, शादी हुई तो शादी के बाद मैंने दोस्तों को खाने पे बुलाया। मैंने कि भाई आ जाओ कुछ चाय नाश्ता कर लेना। ये लोग आए तो मैंने पत्नी से कहा जाओ चाय नाश्ता लगाओ। तो मेरी पत्नी बोलती पहले चाय लाऊं कि पहले नाश्ता लाऊं। तो मैंने गाँव का शब्द जनरली बोल दिया, मैंने तू तो पूरी गेली है, पहले नाश्ता लगा फिर चाय लगा। साहब उन्होंने नाश्ता लगाया, चाय दी, सब नाश्ता किया, अपने अपने घर चले गए। जब मेरा दोस्त चले गए तो पत्नी मेरे पास है, बोले क्यों जी ये गेली का मतलब क्या होता है। मैंने कहा साहब बात बिगड़ने वाली है, अपन भी कभी गांव के ठेठ। मैंने कहा गेली का मतलब है तू बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। तो मेरी पत्नी बोली तो तू भी तो गेला है। बहुत अच्छे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए बहुत देर से आपको ज्योति जी गुदगुदा रही थी। हमारे साथ एक समस्या है, दुनिया चिल्लाती कि नारी महान, नारी महान, नारी महान, जहाँ देखो भाई नारी महान। साहब नारी महान होती ठीक है मानते हैं, लेकिन हम नर भी महान हैं। हम लोग कोई नर्मदा जी की बाढ़ से बह के हुए नहीं आए। मैं सिद्ध करता हूँ कैसे हम महान हैं।
फुलड़ी से एक बस चली इंदौर के लिए। सीट पे एक भाई साहब बैठे थे, किस्मत से एक मैडम आके बैठ गई। मैडम को नींद आने लगी तो मैडम का जो सिर था वो भैया, जो बस चली तो भैया को थोड़ा सा झपका आया, नींद आई तो भैया का सिर वो मैडम के कंधे पर रखा गया। जैसे ही उनका सिर महिला के कंधे पर रखाया वो चिल्लाई, बोले ये क्या है? चिल्लाया, चोट करी, डांट पीट दी, 4-5 बस वाले और खड़े हो गए, उसको पीट दिया। तुरंत भाई पैदा हो जाते हैं, उनने पीट दिया। ये है नारी की महानता। अब हमारी महानता सुनो। नारी की महानता ऐसी है, देखो नारी इतनी तेज होती है कि उससे एहसास हो जाता है कि कौन कैसा व्यक्ति है। देखो हम आपसे कितनी दूर बैठे हैं, 2-3 नंबर पर बैठे हैं, हम आपसे इतनी दूर बैठे हैं। देखो महिलाएं बहुत समझदार होती हैं। सबसे पहली बात तो यही तय हो गया है कि 18 साल में शादी और 21 साल लड़के की, है ना। 18 साल में समझदार हो जाती है और लड़के को अक्ल 21 साल में आती है। यही से सिद्ध हो जाता है कि नारी बहुत समझदार होती है, लड़कियां बहुत समझदार होती है। देखो अगर 200 रुपये की साड़ी भी लेकर आती, पूरे गाँव में चिल्लाती है, देख बहन मैंने साड़ी लाई, देख बहन मैंने साड़ी लाई, देख बहन मैंने। और बेचारे पुरुष इतने समझदार होते हैं, अच्छे होते हैं कि 500 की पी के आते हैं, लेकिन बोलते नहीं, चुपचाप सो जाते हैं। ये बिल्कुल सही बोल रही हैं। पत्नियां बहुत समझदार और जवाब देने में तो एक नंबर। मैंने एक दिन मेरी पत्नी से बोल दिया, अरे मनीष भाई, पर ये तो सोचो कि नारी की तारीफ करते करते पुरुष की कर बैठी, कितनी भोली होती है बेचारी, वाकई में गेली भी होती है। एक बार मैंने मेरी पत्नी से कहा कि मेरी सज्जनता देख कि मैंने तुझसे बिना देखे शादी कर ली।